नमस्कार साथियों। अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है क्योंकि एग्जाम दिनों दिन नज़दीक आता जा रहा है। तो आओ जल्दी वापस शुरुआत करते हैं। एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं। उनका औसत आपके पास में कितना है? 51 किग्रा है। यदि हम शिक्षक का वजन शामिल करते हैं तो उनका औसत वजन आपके पास में 51.2 किलोग्राम हो जाता है। तो शिक्षक का वजन क्या होगा? आप सभी सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ध्यान देना कि आपके पास में जो नया एवरेज आएगा, न्यू एवरेज, जो आपके पास में नया एवरेज आएगा वो आपके पास में आएगा। पुराना औसत कितना है? पुराना एवरेज कितना है? प्लस माइनस। यदि आपके पास में वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस। वृद्धि या कमी और गुणा आपके पास में आएगा संख्या कि नंबर ऑफ आपके पास में स्टूडेंट या विद्यार्थी कितने हैं, या आपके पास में जो भी संख्या दे रखी है। अब आपके पास में देखो पुराना औसत कितना है? 51 किग्रा। प्लस कितनी वृद्धि हुई है? 51 से आपके पास में 51.2, इसका मतलब 0.2 की वृद्धि हुई है। गुणा नंबर ऑफ संख्या कितनी है स्टूडेंट की? तो आपके पास में पहले 39 थे, एक अध्यापक जी और आगे तो कितने हो गए? 40। अब आपके पास में सॉल्व कर लो। यदि एक दशमलव हटा दो तो बटे में आपके पास में एक जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो गया। तो आपके पास में 51 प्लस 8 बराबर आपके पास में आ जाएगा 59 kg। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। तो वापस ध्यान देना, मैंने क्या किया है कि देखो औसत वजन है ये आपके पास में 51.2 हो जाता है 51 से। अब आपके पास में 0.2 बढ़ा है, इसका मतलब प्रत्येक में 0.2 बढ़ा है। तो अपन क्या करेंगे कि जो भी पुराना एवरेज है वो तो आपके पास में रहेगा ही रहेगा। पुराने एवरेज के अंदर अपन क्या करेंगे कि कितनी वृद्धि हो रही है। तो आपके पास में देखो 51 से लेकर 51.2 गया माइनस 51, कितना रह गया? 0.2। अब आपके पास में ये 0.2 रहा है, ये प्रत्येक में वृद्धि होगी। तो प्रत्येक में वृद्धि होगी तो पहले कितने थे आपके पास में? 39, और एक अध्यापक जी और आगे कितने हो गए? टोटल 40। तो अपन क्या करेंगे, मैंने लिखा है कि नया एवरेज किसके बराबर होगा? पुराना एवरेज कितना है आपके पास में? प्लस माइनस, वृद्धि हुई है तो प्लस और कमी हुई तो माइनस, गुणा आपके पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, संख्या कितनी है। वापस ध्यान देना, पुराना औसत आपके पास में कितना है? आपके पास में शुरुआत में 51। 51 के बाद में देखो वृद्धि कितनी हुई? 0.2 की। और आपके पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल अब कितने हैं? 40। तो 39 पहले थे, एक अध्यापक और आ गया तो टोटल कितने हो गए? 40। अब आगे जैसे सॉल्व करोगे, दशमलव हटाओगे, बटे में आएगा जीरो, जीरो से जीरो काट दिया तो 4 गुणा 2 कितना हो गया? 8। 51 में 8 जोड़ दोगे आपके पास में आंसर निकल जाएगा 59 किलोग्राम। तो करेक्ट आंसर होगा आपके पास में विकल्प 2। ऐसे प्रश्न वर्तमान में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सॉल्व करो। अगला प्रश्न आप सभी पहले पढ़ो और इसके बाद में सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? 36 विद्यार्थियों के एक समूह में वर्तमान औसत आपके पास में कितना है? 14 के वर्ष है। जब शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत कितना बढ़ता है? 1 बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु की आपके पास में गणना करो। अब आपके पास में देखो शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु, अब शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है तो देखो पहले एवरेज कितना था? पुराना एवरेज 14 प्लस, अब आपके पास में वृद्धि कितनी हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है, गुणा आपके पास में टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है? तो 36 तो पहले था और एक और आ गया, 36 और एक कितना हो जाएगा?
37। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो, 14 और 37 जोड़ लो। 14 और 37, 7 और 4 11, 3 और 1 4 और 1, आपके पास में आंसर निकल के आ गया 51 वर्ष। करेक्ट आंसर होगा आपके पास में 51 वर्ष। विकल्प आपके पास में 4 क्या होगा, सही होगा। मैंने क्या किया है कि पुराना एवरेज प्लस वृद्धि और गुणा आपके पास में टोटल संख्या कितनी, इसको मैंने आपके पास में लिखा है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को यदि बार बार ऐसे कि 36 गुणा 14 करोगे, फिर आपके पास में 37 गुणा 15 करोगे, फिर दोनों का अंतर निकालोगे, तो आपके पास में टाइम लगेगा। तो आप सीधा प्रश्न का सॉल्व करना सीखो। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। ये तो अपन ने पहले कर लिया है कि प्रत्येक 7 संख्याओं का औसत आपके पास में 45 है और प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाता है, तो आपके पास में नया औसत कितना होगा। यदि आपके पास में प्रत्येक में से 5 कम किया है, तो आपके पास में औसत में भी 5 कम हो जाएगा। तो आपके पास में 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 40। करेक्ट आंसर आपके पास में निकल के आ जाएगा 40। अगला आपके पास में पटवार भर्ती 2011 का प्रश्न है, आप सभी आंसर दो। क्या कह रहा है, एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत कितना है, 30.5 किग्रा है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, तो औसत आपके पास में 500 ग्राम है, वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार क्या होगा, तो आपके पास में ध्यान देना, अध्यापक का भार, अध्यापक का भार मैं लिखूंगा कि पुराना एवरेज कितना है, पुराना एवरेज कितना है, प्लस कितनी आपके पास में वृद्धि हो रही है, गुणा आपके पास में संख्या कितनी। ठीक है, तो आपके पास में अध्यापक की भार ज्ञात करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा कि आपके पास में पुराना एवरेज कितना है, वृद्धि कितनी हुई और आपके पास में संख्या कितनी है। पुराना एवरेज आपके पास में है 30.5। ठीक है, अब आपके पास में देखो वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है आपके पास में 500 ग्राम की, तो 0.500। ठीक है, ये आपके पास में सीधा अपन इसको केजी में बदल देते हैं, 500 ग्राम बटे में आपके पास में 1000 का भाग दे दो, क्योंकि ग्राम को जब किलोग्राम में बदलोगे 1000 का भाग देना पड़ेगा, गुणा नंबर ऑफ संख्या कितनी है, तो 32 पहले थे, एक और आ गया, कितना हो गया, 33। अब आपके पास में देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 33 गुणा 5, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, आपके पास में आ जाएगा 30.5 प्लस 16.5, क्योंकि 165 में जब 10 का भाग दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 16.5। अब आपके पास में 30.5 प्लस 16.5, 10 और 1 7, 3 और 1 47, आपके पास में 47 इसमें चल रहा है कि ग्राम में, 47 केजी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। विकल्प एक आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को प्रश्न है समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसा मैंने क्यों किया कि आपके पास में औसत 30.5 है, इसका मतलब 30.5 किलोग्राम तो सभी का भार है। अब वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि आपके पास में कोई नया व्यक्ति आ रहा है, तो औसत में वृद्धि होगी, तो प्रत्येक के औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो मैंने सीधा यहाँ पर लिख दिया है कि अध्यापक का भार बराबर होगा कि एवरेज कितना है पुराना, प्लस वर्तमान में वृद्धि कितनी हो रही है और वर्तमान में संख्या आपके पास में कितनी है। यहाँ पर ध्यान देना, पुराना एवरेज आपके पास में कितना है, 30.5 है, प्लस वृद्धि कितनी हो रही है, 500 ग्राम की। 500 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलोगे 1000 का भाग देना पड़ेगा, और आपके पास में संख्या कितनी है, पहले आपके पास में 32 थी, एक अध्यापक और आ गया, तो कितनी होगी संख्या आपके पास में, 33।
जैसे ही गुणा भाग करोगे आपके पास में आंसर निकल के आ गया 47 किलोग्राम। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो। अच्छा प्रश्न है, आज मैंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर खूब प्रश्न रखे हैं ताकि आपको समझ में आए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो आप सॉल्व करने की कोशिश करो। जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, आप सभी सॉल्व करने की कोशिश करो। अब आपके पास में देखो, इस बार आपके पास में संख्या बढ़ नहीं रही है, प्रतिस्थापित करें मतलब एक जा रहा है, उसके स्थान पर एक नया आ रहा है। तो ध्यान रखना कि व्यक्ति का नया भार, जो नया व्यक्ति है उसका भार, व्यक्ति का भार, व्यक्ति का भार कैसे ज्ञात करोगे कि 60 किलोग्राम वाले स्थान पर जा रहा है, जो प्रतिस्थापित कर रहा है उसका मान कितना है। प्रतिस्थापित मान, प्रतिस्थापित मान प्लस कितनी वृद्धि हो रही है गुणा आपके पास में संख्या कितनी। ठीक है, तो आपके पास में प्रतिस्थापित किसको कर रहे हो, ये कह रहे हैं 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर 60 वाला जा रहा है। ठीक है, अब देखो, तो 25 व्यक्तियों के औसत में वृद्धि हो रही है 1 किग्रा की, तो एक की वृद्धि हो रही है किस पर हो रही है, 25 व्यक्तियों पर। ठीक है, अब आपके पास में 60 और 25 कितना हो जाएगा, 85, 85, 85 किग्रा आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने क्या किया है, ध्यान देना, जब भी प्रतिस्थापित व्यक्ति की बात करें कि मान लो इस व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया है, तो व्यक्तियों की संख्या समान रहेगी। तो आपको क्या करना है कि 60 किग्रा भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आया है, तो जो भी प्रतिस्थापित मान है वो आपके पास में लिख दो, कितना है 60, प्लस कितनी वृद्धि हो रही है, 1 किग्रा की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और आपके पास में संख्या कितनी है, आपके पास में 25 है, क्योंकि आपके पास में एक गया है एक वापस आ गया है। तो 60 प्लस एक की वृद्धि हुई तो एक, गुणा आपके पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, आपके पास संख्या कितनी है 25। जैसे ही आगे सॉल्व करोगे आपके पास में करेक्ट आंसर आ गया 85 केजी। विकल्प आपके पास में डी क्या होगा, करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। अगला सॉल्व करो आप। अगला अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है कि 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था। ठीक है, 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है। नया औसत ज्ञात करो। अब आपके पास में देखो, यदि मैं मान लूं कि 9 पारी है, इस 9 पारी का यदि मैं एवरेज मान लूं पास में कि 9 पारी तक आपके पास में एवरेज था x, तो एवरेज किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था कि एवरेज बराबर होता है आपके पास में सम अपॉन नंबर। एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और कभी मुझे आपके पास में राशियों का योग लिखना हो, सम लिखना हो, तो मैं लिखूंगा कि एवरेज कितना है और गुणा आपके पास में नंबर कितने। अब आपके पास में यदि मैं कहूं कि 9 पारी का योग, 9 पारियों का आपके पास में योग कितना होगा, तो मैं लिखूंगा कि एवरेज कितना है और गुणा आपके पास में टोटल पारी कितनी है। तो एवरेज आपके पास में आपने मान लिया है x और पारी कितनी है 9, तो आपके पास में का योग हो गया है कि 9x। इसका मतलब यह हुआ है कि उसने 9 पारियों तक टोटल 9x रन बनाए हैं। जैसे ही 10वीं पारी आई तो 10वीं पारी में उसने 100 रन बना दिए। अब आपके पास में देखो 10वीं पारी, 10वीं पारी तक योग, 10वीं पारी तक योग आपको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे। 9 पारी तक योग कितना है आपके पास में 9x, प्लस 10वीं पारी में उसने क्या बना दिए 100 रन, तो आपके पास में 9x प्लस 100 रन आगे है, जिससे उसका औसत आपके पास में क्या है 8 बढ़ जाता है। अब आपके पास में देखो एवरेज, एवरेज बराबर होता है आपके पास में सम अपॉन नंबर। ठीक है,
अब आपके पास में देखो एवरेज आपके पास में ज्ञात करना है, सम कितना है 9x प्लस 100 बटे में नंबर कितने हो जाएंगे 10 बराबर औसत बढ़ गया है 8। पहले x था, अब आपके पास में बढ़ के कितना हो गया है, पहले आपके पास में x है, अब आपके पास में 8 बढ़ गया है, तो 8 आपके पास में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब यदि मैं इधर वज्र गुणा कर दूं तो आपके पास में हो जाएगा 9x प्लस 100 बराबर 10x प्लस 80। अब मैं x को उस साइड में लेके जा रहा हूं और 80 को इधर लेके आ रहा हूं, तो 100 माइनस 80 बराबर 10x माइनस 9x। x का मान निकल के आ गया आपके पास। अब ये x क्या माना है अपन ने, x माना है अपन ने 9 पारी का औसत। यदि पूछा जाए कि 9वीं पारी तक का औसत कितना है, तो आपके पास में मान आ गया है 20। लेकिन इसने 9वीं पारी तक का औसत नहीं पूछा, इसने पूछा कि नया औसत कितना है, उसका नया औसत कितना है। तो आपके पास में देखो नया औसत, नया एवरेज, नया एवरेज, नया एवरेज कैसे ज्ञात करोगे, पहले कितना था 20, कितना बढ़ गया 8, 20 और 8 कितना हो गया 28। इसका मतलब आपके पास में नया एवरेज है जो 10वीं पारी के बाद, वो आपके पास में कितना आ गया है 28 आ गया है। तो आपका विकल्प क्या होगा, 20 सही होगा 28। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं अच्छा प्रश्न है आपके पास में, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला ही वैसे मैंने प्रश्न सेम रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको आप सभी सॉल्व करने की कोशिश करो। यदि ये प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाता है, इसका मतलब आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा है। पहले प्रश्न को पढ़ो, क्या करा है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए हैं, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं के बाद उसके रनों का औसत कितना है। अब यहां पर ध्यान देना, यदि मैं 11वीं पारी, जो 11वीं पारी है उसका यदि मैं एवरेज मान लो, मैंने मान लिया कि 11वीं पारी तक उसका एवरेज कितना है x है, तो आपके पास में 11वीं पारी का आपके पास में सम ज्ञात करना हो, तो सम बराबर होता है आपके पास में एवरेज कितना है गुणा आपके पास में टोटल नंबर कितने। ठीक है, अब एवरेज तो आपके पास में x है गुणा नंबर कितने आपके पास में, आपके पास में मान आ गया 11 x। इसका मतलब ये हुआ उसने 11 पारी तक टोटल 11x रन बनाए हैं। अब 12वीं पारी के बाद में देखो, 12वीं पारी का सम, 12वीं पारी का जब सम ज्ञात करोगे तो 11 पारी तक उसने रन बना दिए 11x प्लस 12वीं में इसने कितने रन बनाए हैं 63। तो क्या होता है, इसका औसत है 2 बढ़ जाता है। अब यदि मैं एवरेज ज्ञात करूं तो एवरेज बराबर होता है आपके पास में सम और बटे में टोटल योग कितना है और आपके पास में टोटल संख्या कितनी। तो आपके पास में 11x प्लस 63 तो योग आ गया है बटे में 12, 12 पारी की बात कर रहा है, बराबर औसत बढ़ जाता है कितने 2 से। मान लो पहले x था तो वर्तमान में कितना हो गया x प्लस का 2। अब 12 का इधर गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो, तो 11x प्लस 63 बराबर 12x प्लस 12 गुणा 2। अब x को उस साइड में लेके जाओ, तो 12 में से 11 गया तो x बराबर 63 माइनस का, अब 63 में से जैसे जाएगा तो 6 और 3 9, 5 और 5 में से गया 3 40, x का मान आ गया आपके पास। यदि पूछा जाता कि 11वीं पारी तक औसत कितना है, तो आपके पास में आंसर आ जाता 40। लेकिन इसने कहा है कि 12वीं पारी के बाद में औसत ज्ञात करना है, तो आपके पास में 12वीं पारी, 12वीं पारी में क्या होगा, औसत कितना है आपके पास में 2 बढ़ जाता है, तो x प्लस 2 हो जाता है। x का मान आपके पास में 39 आ गया और 2 बढ़ गया, तो आपके पास में 40 आ जाएगा नया औसत। आपके पास में करेक्ट आंसर होगा विकल्प। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है, क्योंकि अच्छे प्रश्न, सारे लेवल के प्रश्न, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं।
तो आप सभी एक बार वापस रिवाइज कर लो कि क्या किया है मैंने। अगला प्रश्न देखो, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन प्रथम 4 का मतलब सोम, मंगल, बुध और गुरु, इनकी बात कर रहा है। इनका औसत दे रखा है। तो आपके पास में देखो, जब भी सम ज्ञात करना हो तो सम बराबर होता है एवरेज ना नंबर। आपके पास में सम बराबर होता है कि एवरेज कितना है और गुणा नंबर कितने। एवरेज आपके पास में है 40.2, गुणा नंबर आपके पास में कितने ना कर लो 40.8 60 सम आ गया है। फिर कह रहा है आपके पास में अंतिम 4 दिन गुरु, शुक्र, शनि और रवि, इनका आपके पास में सम लिखना है। तो वापस एवरेज गुणा नंबर, तो एवरेज आपके पास में 41 गुणा नंबर आपके पास 41.4 3 12, 4 और 1 5 16, आपके पास में 65। अब देखो, ये 4 दिन और ये 4 दिन टोटल का सम कर लो तो आपके पास में 8.8 प्लस 65.2 का योग कर लो। 60, 8 और 65, 5 1 6 और 6 12, 2 26। अब देखो कि पूरे सप्ताह का आपके पास में कितना दे रखा है। पूरे सप्ताह का आपके पास में कितना है एवरेज, आपके पास में 40। तो यदि मैं पूरे सप्ताह मतलब मंडे से लेकर संडे तक ज्ञात करूं तो आपके पास में 40.6 गुणा कितना आ जाएगा ना कर दो 40.6 गुणा 7, 7 7 चौक 28। तो आपके पास में मान आ गया है 284। अब देखो 8 दिनों का ये 7 दिनों का ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा आपके पास में चौथे दिन। तो चौथा दिन है, चौथे दिन का मान आपके पास में आ जाएगा 326 माइनस 284। अब 326 को कम करोगे 8 5 और 11, 11 41 पॉइंट आपका 8 है करेक्ट आंसर। 41 पॉइंट। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को है प्रश्न समझ में आया है। एक और वापस आप चेक करो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41.8। विकल्प आपके पास में क्या हो जाएगा डी है करेक्ट। तो अगला प्रश्न है आपके पास में, क्या कह रहा है प्रश्न, एक परिवार में पिता और माता, तो फादर और मदर, इनकी औसत आयु 35 है। यदि इनका सम लिखना हो तो मैं लिखूंगा कि एवरेज कितना है गुणा आपके पास में नंबर कितना। एवरेज आपके पास में 35 गुणा नंबर आपके पास में 2, का मतलब इनका एवरेज आ गया 70। फिर आपके पास में कह रहा है कि पिता माता और सन, फादर मदर और सन, इनका आपके पास में यदि सम लिखना है तो आपके पास में एवरेज कितना है 27 गुणा नंबर आपके पास में कितने, तो 27 गुणा 3, 7 3 21,
81। इनका आपके पास में आ गया 81। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सन का मान आ जाएगा। सन का मान आपके पास में, पुत्र की आयु आपके पास में आएगी सन, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर आपके पास में 81 माइनस 70 कितना हो जाएगा 11। 11 वर्ष आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। 11 वर्ष आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपको सॉल्व करो। क्या कह रहा है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र आपके पास में उत्तीर्ण। अब आपके पास में देखो क्या कह रहा है, 35 छात्र है, इसका प्राप्तांक दे रहा 120 छात्रों का। तो 120 छात्रों का सम यदि आपको ज्ञात करना है तो आप ज्ञात कर सकते हो 1 गुणा 120 गुणा 35 करो, 35 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 12 400, तब एक जीरो और लगेगा 4200। इनका तो योग आ गया 42। अब आपके पास में 120 छात्र है, इसमें आपके पास में उत्तीर्ण, पास और फेल। मान लो x पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे 120 माइनस एक्स, 120 का x। अब आपके पास में देखो इन सभी का देखो उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक, तो उत्तीर्ण का आपके पास में योग लिखूं मैं तो आपके पास में 39 और एवरेज कितना 1 प्लस अनुत्तीर्ण कितने हुए 120 माइनस एक्स गुणा। अब आपके पास में देखो अनुत्तीर्ण का आपके पास में प्राप्तांक कितना है 15 बराबर टोटल कितना आना चाहिए 42। अब आपके पास में सॉल्व करो आगे, 39x प्लस 120 गुणा 15, 5 दूनी 10, 5 और 1 2, 1800, 1800 माइनस 15x बराबर, अब आपके पास में 40 में 15 गया, 40 में 15 गया 4, 24, 24x बराबर 4300 माइनस 1800, 4300 में से 1800 गए, x बराबर 2400 बटे में 24, 8 2 पास में x का मान निकल के आ गया है। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी है वो आपके पास में कितने, तो आपके पास में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया है।